गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। प्रकाशक हैं सार्वजनिक कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 96 का और ये 16वां मंत्र है। इसमें क्या कहा है कि हे परमात्मन सर्वोपरि रहस्य चारों माने श्रेष्ठ नाम जो तुम्हारी संज्ञा। यह अनुवाद करता ने गड़बड़ी करने की चेष्टा की है। गुह्यम चारु नाम, गुह्यम माने गुप्त, चारु माने आपका श्रेष्ठ यथार्थ जो नाम माने नाम है उसका ज्ञान कराइए हे परमात्मा। इन्होंने अनुवाद गलत कर दिया, चारु माने श्रेष्ठ भी ठीक लिख दिया, गुह्यम माने सर्वोपरि रहस्य यानी गुप्त। आपका जो सबसे श्रेष्ठ और गुप्त नाम है, नाम माने नाम है, आप उसका ज्ञान कराएं। ठीक है। अब यहाँ सत्र में मैं बताया वो के नाम है उसका शिशुम जगानम। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 के मंत्र नंबर 9 में लिखा है कि जब वो परमात्मा शिशु रूप धारण करके आता है तो कुंवारी गाय से उनकी परवरिश की लीला होती है और वो फिर बड़ा होकर शिशुम जगानम हरियंतम मर्दंती सुभंती विहन मरुतो गणेन कबीर गिरभी कावेन्या कबीर संत सोम। ये कबीर है ना, ये कबीर देव होना चाहिए यहाँ पर। ये कबीर जो लिखा है ये कवि लिखा है, ये कबीर कहा जाता है। ये कबीर ये ऊपर रह लगा है कबीर गिरभी, तो इसका ये तो ठीक लिखा लेकिन इसका अर्थ यहाँ पर इन्होंने गलत किया है। वो कबीर देव लिखा जाएगा, आपको दिखाते हैं। तो शिशुम जगानम, शिशु रूप धारण करके परमात्मा जो प्रकट होता है वो ज्ञान को, पवित्र ज्ञान को ऊंची आवाज में बोल के और बहुत बड़े समूह को संबोधित करता है, उनका मुखिया बन जाता है संतों भक्तों का। और वो अपने कावेना माने कविताओं से बोलता है। वो कबीर गिरभी कबीर वाणी द्वारा अपनी महिमा सुनाता है। वो कबीर संत सोम, वो संत रूप में ऋषि रूप में प्रकट होता है परमात्मा। रेपन माने ऊंचे स्वर में बोलता है। अब इनके ही पढ़िए। अब शिशुम उस परमात्मा को ये कहना लिखना चाहिए था जो शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है। उस परमात्मा को जो सदा प्रकट है, जो स्वयं प्रकट होता है, किसी माँ से जन्म नहीं लेता, जो अत्यंत कमनीय है, उसको उपासक लोग बुद्धि विषय करते हैं, उसकी स्तुति द्वारा उसके गुणों का वर्णन करते हैं। विद्वान लोग, मरुत माने विद्वान लोग यानी संत भक्त, उस गतिशील परमात्मा का, गतिशील माने जो चल कर आता है, गुणों के गणों द्वारा गायन करते हैं। अब देखो इन्होंने क्या कर दिया, कबीर गिरभी के दो हिस्से कर दिए। ये कबीर गिरभी है,
ये लिखते हैं कवि लोग गिरभी माने वाणी द्वारा, हम इसको लिख दें कबीर वाणी द्वारा। कबीर को कबीर लिख दें, कबीर वाणी द्वारा। कविताओं से, काव्य न माने कविताओं से, और सोम माने वो अमर पुरुष, ये गलत लिख रहे, सोम स्वरूप आपको पहले दिखा था। सोम माने परमात्मा, वह परमात्मा कारण अवस्था में अतीत सूक्ष्म प्रकृति को रेभन सन गर्जता हुआ अतिक्रमण करता है। पवित्रम अति अतेति रेभन, इसमें 2 बार लिखा कबीर। इन्होंने एक कबीर का अर्थ नहीं कर रखा, आप देख सकते हो, देखो पूरा एक बार देखो। इसमें कहीं पर भी एक कवि है, एक कबीर का अर्थ लिखा, यहाँ पर 2 हैं, एक ये और एक ये, इसका एक ही अर्थ करके छोड़ दिया है, ब्रैकेट में है सब सारे, इसमें कहीं भी दूसरा कबीर का अर्थ नहीं है। इसका अर्थ क्या बनता है, यहाँ कबीर का अर्थ कबीर देव लिखना था, ये तो है, ये कबीर का अर्थ कबीर देव लिखना पड़ेगा, यहाँ तो एक और कबीर लिखना था, ये छोड़ गए इसमें अनुवाद करते समय। इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ ये बनता है कि वो परमात्मा जो शिशु रूप धारण करके आता है और फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता है, तो अपनी महिमा की वाणी अपनी कबीर वाणी के द्वारा, कबीर गिरभी यानी कबीर वाणी के द्वारा कविताओं से ऊंचे स्वर में आवाज लगा लगा कर बोलता है, लोकोक्तियों के माध्यम से, शब्दावलियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, जिस कारण से वो प्रसिद्ध कवि की भी उपाधि प्राप्त करता है। लेकिन वो होता है भगवान। अभी दिखाते हैं आपको, वेद भी कह रहे हैं कि उसको कवि कहने लग जाते हैं, पर वो तो परमात्मा होता है। ये देखिएगा, अब पहले आपको कबीर देव का अर्थ दिखाते हैं। ये यजुर्वेद है, इन्हीं महर्षि दानंद जी का अनुवाद किया हुआ, इसको दिखाते हैं आपको। ये यहाँ से प्रकाशित है और ये यहाँ से मुद्रित है। इसके 36वें अध्याय में जहाँ ये विचलित नहीं हुए वहाँ ठीक किया अनुवाद। 63वां अध्याय यानी 36वां अध्याय है यजुर्वेद का। प्रथम मंत्र में लिखा है रचम वाचम परपधे मनो यजु परपधे, ये यजुर शब्द लिखा है, यजुहु, यजुहु कहो चाहे यजुर कहो। इसका सही वर्णन जहाँ होगा अनुवादकर्ता को लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये यजुर्वेद की महिमा है। तो यजु का अनुवाद करते समय यजुर्वेद लिखना चाहिए, और इन्होंने ऐसा ही किया है, ठीक किया है। यहाँ अनुवाद किया है यजुर्वेद माने, यजु का अर्थ यजुर्वेद कर दिया, बिल्कुल सही कर दिया। यजु का अर्थ कर दें यज्ञ स्तुतियाँ, तो कैसे ढूंढेंगे ये यजुर्वेद की महिमा हो रही है, वो बिगड़ जाएगा अनुवाद सारा। तो यहाँ सही लिख दिया इसने, महर्षि दानंद ने, यजु माने यजुर्वेद, क्योंकि ये महिमा यजुर्वेद की चल रही है। ठीक इसी प्रकार जहाँ कवि लिखा है उन्होंने वहाँ लिखना चाहिए था कबीर देव। अब हम फिर आते हैं ऋग्वेद पर, हम फिर आते हैं ऋग्वेद को दिखाते हैं आपको। तो यहाँ इब जहाँ कबीर शब्द लिखा, कवि ही ये बोलते हैं, इसको हम कबीर देव कहेंगे कि वो कबीर देव है। और कबीर वाणी के द्वारा वो अपनी महिमा की आप पे बोलता है, ऊंचे स्वर में बोलता है, कहीं कहीं खड़ा होकर आवाज लगाने लग जाता है। वो बोलता दोहों और लोकोक्तियों के माध्यम से, जिस कारण से वो प्रसिद्ध कवि की भी उपाधि पाता है, लेकिन वो भगवान होता है। ये वेद बता रहे हमारे को उसकी पहचान परमेश्वर की। और ये लीला कबीर देव ने की है 600 वर्ष पहले। आज हम भगवान पहचान लेंगे, ये देखिएगा। ये ऋग्वेद है, ये वहीं से प्रकाशित है, सर्वदेशीय कार्य प्रतिनिधि सभा से, महर्षि दंड भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। ये अब इसके हम फिर वही पढ़ते हैं 9वें मंडल का 96वें श्लोक का, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सुक्त 96 का मंत्र 16 में। तो ये प्रश्न किया गया है, भगवान आप अपने
उस गुप्त श्रेष्ठ नाम का ज्ञान कराए, उसका ज्ञान कराए। अब 17वें में कहा है कि वो शिशुम जगानम हरियंतम मर्जंती शुभंती वहिन मरुतो गणेन कबीर गिरभी कावेना कबीर। यो कबीर देव संत सोम, जो संत या ऋषि रूप में प्रकट होता हुआ अमर परमात्मा, वो कबीर देव अपनी महिमा की वाणी को कावेना कविताओं के माध्यम से, कविताओं से बोलता है। रेभन माने गरजता हुआ, चारों युग में संत पुकारे कूक कहा हम हेल रे। हेल माने रुक के मार मार के गरज गरज का आवाज लगाई सच्ची ज्ञान की। ये परमात्मा भी स्वयं बताते हैं, वेद भी वही बता रहे हैं। तो यहां है कि वो परमात्मा अपनी महिमा की वाणी को कबीर गिरभी, अब देखो ये कबीर गिरभी है, ये ऊपर रह लगा दोनों का, इस पर भी कबीर गिरभी। गिरभी माने के द्वारा, ये देखो वाणी के द्वारा, गिरभी माने वाणी द्वारा, और कबीर कबीर लिख दो, कबीर वाणी द्वारा। काव्य न माने कविताओं से, यानी लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, शब्दावलियों के माध्यम से, चौपाइयों के माध्यम से स्तुति बोलता है। वह अमर परमात्मा गरजता हुआ बोलता है। वो अमर परमात्मा होता है, वो संत रूप में प्रकट होता है। और यहाँ लिखा है 18वें में कि ऋषि मना ये ऋषि कृत सवरसा सहस्र अणथ, सहस्र अणिथ है पदवी कवि नाम। कवि नाम माने कवियों की पदवी को वो परमात्मा जो ऋषि मना और ऋषि कृत, जो संत या ऋषि रूप में परमात्मा प्रकट होते हैं, सहस्री राते हैं, तो उनके द्वारा रची गई हजारों असंख्यों वाणी। और ऋषि मना अच्छी आत्माओं को बहुत अच्छी लगती हैं, वो सवरसा बहुत प्यारी लगती है उनकी महिमा की वाणी। और वो फिर कवि नाम पदवी, वो कवियों में से एक प्रसिद्ध कवि की भी पदवी प्राप्त करता है। और वो तृतीयम धामम मही से शिष्य संत सोम है विराजमानु राजती सतुप। सतुप माने गुम्बज में, वो परमात्मा तीसरे धाम में वो परमात्मा विराजमान है। और देखिएगा अभी इनका अनुवाद देखना, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 ही चल रहा है ये। और ये मंत्र 18वें का अनुवाद यहाँ है। सोम स्वरूप परमात्मा यानी अमर परमात्मा पालन की इच्छा करता हुआ तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में इसी परमात्मा की कबीर जी की महिमा है। अमर परमात्मा, सोम परमात्मा माने अमर परमात्मा, पालन की इच्छा करता हुआ जो महान परमात्मा, वो बड़ा भगवान, महीस माने महान बड़ा परमात्मा, तृतीय धाम, तृतीयम यानी देवयान और प्रत्यान, यदि इन्होंने अपना है दोनों से पृथक। तो तीसरा जो मुक्ति धाम है उसमें विराजमान है, उसमें रहता है। यह इन्होंने गलत कर दिया अनुवाद, इनके याद आ गया कि दानंद तो नट्य था, वो एक स्थान पर नहीं रहता, और वेद कहते हैं रहता, इन्हें अज्ञान कर दिया। यहाँ पर यहाँ इन्होंने वह परमात्मा अमर परमात्मा लिखना था, पालन की इच्छा करता हुआ वह जो महान परमात्मा, वह बड़ा भगवान, मही से माने बड़ा, सबसे बड़ा, तृतीयम धाम, तीसरा जो मुक्ति धाम है, बस इतना पढ़ो, उसमें विराजमान है। यहाँ लग दिया जो ज्ञान योगी है उसको बता, भगवान की महिमा में ज्ञान योगी कितना आ गया यहाँ पर। अब ऋषि कृत का अर्थ क्या होता है? उस ऋषि रूप में परमात्मा के द्वारा कवि नाम पदवी, ये मूल संस्कृत मूल पाठ में है, जो कांत दर्शियों की पदवी अर्थात मुख्य स्थान है। कवि नाम पदवी, वो प्रसिद्ध कवियों की पदवी भी प्राप्त करता है, क्योंकि वो कवि कहलाता है, लेकिन वो परमात्मा होता है। अब यहाँ इन्होंने ये गलती जो की है कि वो तीसरे मुक्ति धाम में है, ये तीन का सोच है, वो तीसरा जो मुक्ति धाम उसमें विराजमान। अब आगे यहाँ दिखाते हैं आपको,
9वें अध्याय का 86वें श्लोक मंडल में 27वें मंत्र में कति कंसेप्ट क्लियर है। ये देखो, यह इनका याद ना रही, भूल गए। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86, और इसमें यहाँ क्या लिखा है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता है। ये 26वां मंत्र है। करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ, क्योंकि वहाँ बहुत तेजों में रूप है परमात्मा का, उसे हल्का तेज पुंज का रूप बना कराता है। वह कांति में परमात्मा, यहाँ लिखना था वो कबीर देव, ये सर्वज्ञ लिख दिया कबीर का, नहीं, वह कबीर देव विद्युत के समान यानी बिजली जैसी गति से, जैसे आकाशीय बिजली आती है, क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष को यानी श्रेष्ठ पुरुष को प्राप्त होता, अच्छी आत्मा को मिलता है। और 27 में क्या लिखा है, जो परमात्मा दिव्य तृतीय पृष्ठे धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, एक स्थान पर रहता है तीसरे लोक में। यहाँ भूल गए विराजम का ज्ञान योगी लिखना भूल गए, और यहाँ गड़बड़ कर दी ने, सारा नाश कर दिया। अब हम 96 पढ़ रहे हैं, 96 ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 पर फिर आ जाते हैं। सूक्त 96 और मंत्र हम 16 पढ़ चुके हैं। हम 17वां पढ़ चुके हैं कि वो परमात्मा कबीर देव, वो अमर परमात्मा है, संत रूप में प्रकट होता है। कबीर गिरभी माने कबीर वाणी के द्वारा कावेना, कवि तव से, इन्होंने लिखा कावेना माने कवि तव से, यानी लोकोक्तियों के माध्यम से ज्ञान सुनाता है और गरजता हुआ बोलता है। अब यहाँ देखो 18वें में स्पष्ट कर दिया है कि वह है परमात्मा तीसरे मुक्ति धाम में। 9 के 96 का हम 18वां पढ़ रहे हैं। 100 माने अमर परमात्मा पालन की इच्छा करता हुआ, जो महान परमात्मा है वो तृतीयम धाम, ये नहीं मुक्ति धाम है, जो तीसरा मुक्ति धाम है उसमें विराजमान है। और यहाँ देखो 19 में फिर कहा है कि प्रकृति की सूक्ष्म से अति सूक्ष्म शक्तियों के साथ जो संगत है, आगे देखना, समुद्र का अर्थ है जिससे सब भूतों की उत्पत्ति स्थिति है, यानी सबकी प्राणियों की उत्पत्ति होती है और प्रलय होता है। वह तुरीय माने चौथा, धाम माने परम पद, धाम माने धाम है। वह महापुरुष, उसको महापुरुष उक्त तुरीय माने चौथा परमात्मा वर्णन करता है। वह परमात्मा प्रत्येक बल में स्थित है, सर्वोपरि प्रशंसनीय है, सर्वशक्तिमान है, यजमानों की तृप्ति करके यानी भक्तों की तृप्ति करके जो शीघ्र गति वाला है, यानी एक स्थान से चलकर आता है। तो ये यहाँ पर फिर चौथा परमात्मा भी बता दिया। तुरीय माने चौथा परमात्मा, तुरीय माने चौथा परमात्मा, यानी विभाग के सारी सृष्टि रचना धीरे धीरे समझ में आने के बाद फिर ये सब क्लियर हो जाएगा कि चौथा परमात्मा कौन है। परमात्मा ही अन्य रूप बना करके कई उनमें रहता है। अब ये स्पष्ट हो गया कि वो कबीर देव, कबीर परमात्मा सतलोक से चलकर आता है, गति करके आता है, और अपनी महिमा की वाणी को वो आप ही बोल बोल कर सुनाता है। अब देखना ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 का, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 82 का, और मंत्र नंबर 1 है यहाँ पर। जो सर्व उत्पादक प्रभु यानी सबकी उत्पत्ति करने वाला परमेश्वर, प्रकाश रूप सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों के हरण करने वाला, पाप नाशक, वह राजा के समान देखने योग्य है। ये देखो 269 पर 69 पर यहाँ हुआ, और 270 पर कदे को न सोचो कि तो और पढ़ कर सुना दिया हुआ। ये 270 पे राजा के समान दसम
दर्शन माने दर्शनीय है, देखण जोगा है, साकार है वो परमात्मा। और वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को, जो दृढ़ भक्त है, उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है, उस अच्छी आत्मा को मिलता है। जिस प्रकार विद्युत सने वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, जैसे आकाशीय बिजली आकाशीय धातु पर ही गिरती है, इस प्रकार वो परमात्मा विशेष अपने प्रिय आत्मा पर ही अट्रैक्ट होता है, ये समझो। अब यहाँ देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का हमने एक मंत्र पढ़ा। अब दूसरा देखिएगा, वो किस लिए आता है, वो किस लिए मिलता है उस अच्छी आत्मा को। हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप, यानी ज्ञान देने के लिए महापुरुषों को प्राप्त होते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान, यानी बहुत तेज गति से आते हो, पहुंचूंगा क्षणेक में, हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। आप कबीर देव हैं। यहाँ लिखना था सर्वज्ञ नहीं, कवि का अर्थ सर्वज्ञ हो ही नहीं सकता, कोई कवि आज तक सर्वज्ञ हुआ है। ये कबीर देव लिखना था। जैसे यजु, जहाँ पर यजु लिखा है, यजुर्वेद कहीं महिमा है उसकी, तो वहाँ लिखना पड़ेगा अनुवाद करता ना, वो यजुर्वेद, क्यों महिमा यजुर्वेद की। तो यहाँ कबीर देव की महिमा चल रही है, तो यह लिखना आप कबीर देव हैं। हम उसे कबीर साहब कहने लगे। देव माने साहब कहो, चाहे परमात्मा को, भगवान कहो, पुरुष कहो। आप कबीर परमेश्वर हैं, कबीर साहब हैं, सद शुद्ध स्वरूप हैं। हमारे पापों को दूर करके हे अमर परमात्मा, सो माने अमर परमात्मा, आप हमको सुख दें। अपने आत्माओं, अब परमात्मा को पहचानना कितना आसान है, और आंखों देखा उन महापुरुषों ने बताया। जिन मोह को निज नाम दिया, सोए सतगुरु हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं, ये कबीर सिरजनहार। अनंत कोट ब्रह्मंड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं, ये कुल के सिरजनहार। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने, आदरणीय दादू साहिब जी ने, करतार माने सबकी सृष्टि रचने वाला, सबका सृजनहार। आदरणीय नानक साहिब जी ने गुरु ग्रंथ साहिब महला पहला प्रश्न नंबर 24 पर, फाई सूरत मलुकी वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा भोता भारिये, धानक रूप रहा करतार। बोलो सतगुरुदेव। पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप सभी पुण्यात्माएं इस तत्व ज्ञान को श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए। मनुष्य जीवन, मनुष्य का जो जीवन है, ये बहुत ही दुर्लभ है। वो पुण्यात्मा है जिनको मानव शरीर प्राप्त होता है। उनसे भी पुण्यात्मा वो हैं जिनको सत्संग सुनने को मिलता है। तो पुण्यात्माओं, आप परमात्मा की वो विशेष आत्मा हो जिनके ऊपर उन्होंने ये कृपा की है कि आप जी को शरण में लिया है, और आप जी को वो अनमोल वस्तु प्रदान कर दी है जो आज तक गुप्त रखी गई थी। परमेश्वर कबीर देव जी हम सभी आत्माओं के जनक हैं, ये कुल के मालिक हैं।
सर्व सृष्टि के ये रचनहार हैं, ये परम अक्षर ब्रह्म हैं, ये सत्य पुरुष हैं। अन्य रूपों में भी परमात्मा, ऊपर के लोकों में भी यही कबीर देव जी अन्य नामों और अन्य रूपों में विराजमान हैं, साकार हैं, नर आकार हैं। वो परमेश्वर हमें यहाँ याद दिलाते हैं कि तुम सभी आत्माएं यहाँ गलत स्थान पर रह रहे हो। ये लोक सुखदायी नहीं है और आप यहाँ पर सुख की खोज कर रहे हो। जैसे किसी के पास धन नहीं है, वो सोचता है कि मैं धनवान बन जाऊं, मैं सुखी हो जाऊंगा। किसी के संतान नहीं है, वो सोचता है भगवान मुझे संतान दे, मैं सुखी होऊं और बुढ़ापे में मेरी सेवा हो। पुण्यात्माओं, इस काल के लोक में सुख नाम की कोई वस्तु नहीं है। सुख वहाँ है जहाँ जन्म और मृत्यु नहीं हो, जहाँ पर किसी प्रकार का कोई अभाव किसी पदार्थ का ना हो, वहाँ सुख होता है। इस लोक में यह कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो स्थायी हो और जिसका अभाव ना हो। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है मेरी बड़ी कोठी हो और अच्छी एक कार हो, लेकिन इसका 99% मनुष्यों को अभाव है और ये पूर्ति नहीं हो सकती, तो वो सुखी नहीं हो सकते। क्योंकि जिस स्थान पर किसी भी वस्तु का अभाव ना हो, वहाँ प्राणी सुखी होता है। जरा और मरण ना हो, वहाँ प्राणी सुखी हो सकता है। हम यहाँ झूठे सुख को सुख मान बैठे। कबीर परमेश्वर जी हमें याद दिलाते हैं, झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोदे, ये सकल जबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। इस झूठे सुख को ये प्राणी सुख मान रहा है। संतान होगी सुख मान लिया, किसी कारण से मृत्यु होगी टक्कर मारने लगे, रोने लगे, दुख हो गया। अब परमात्मा कहते हैं जैसे आप जी को संतान का अभाव है, संतान मिल गई तो आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। लेकिन ये है कितने दिन की, किसी भी क्षण का भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है कि क्या हो जाए। यहाँ पर बहुत से उदाहरण पूर्व के हैं और वर्तमान के भी उदाहरण बहुत हैं, यदि हम ध्यानपूर्वक सोचें और सुने समझें उनको। कि जैसे एक राजा होता है, उसको बहुत सुखी मानते हैं हम। एक मुख्यमंत्री किसी प्रांत का, हम उसको बहुत सुखी मानते हैं, लेकिन उसको सुख नाम की चीज नहीं। कारण क्या है कि जैसे एक छोटे से परिवार का मुखिया, एक पिता, 4-5 सदस्यों के ही उनकी व्यवस्था में, प्रबंध में ही टेंशन ग्रस्त रहता है। और एक राजा बहुत बड़े अक्षेत्र का मुखिया होता है, पिता होता है, वो कैसे सुखी हो सकता है? लेकिन हमने सुख का आधार केवल एक या चमक धमक मान रखी है। कि मुख्यमंत्री है,
बहुत बड़ी गाड़ियां आगे पीछे चलती हैं, हम इससे ही उसको सुखी मान रहे हैं। ये हमारे सुख नापण का पैमाना बिल्कुल गलत है, बालकों वाला है। परमात्मा बताते हैं कि जैसे, और बहुत से उदाहरण आपके समक्ष हैं। एक आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर में जा रहा था और कितनी आशाएं थी, कितना सुखी था। झूठे सुख को जैसे हम सुख मानते हैं, उस झूठे सुख में वो कितना सुखी नजर आ था और कितनी आशाएं थी उसकी। ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसे करूंगा, ना जाने कितनी योजनाएं उस दिन की भी थी। कहाँ भोजन था, कहाँ चाय पार्टी थी। और फिर क्या हुआ, 1 सेकंड में मृत्यु को प्राप्त हुआ, हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पुण्यात्माओं, हम ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि ध्यान हम उस समय देते हैं जब हमें कोई सजग करने वाला मिल जाए, सचेत करने वाला मिले, तो हम सोचते भी हैं, अन्यथा हम नहीं सोचते। इसलिए परमेश्वर हमें याद दिलाते हैं कि इस झूठे सुख को सुख कहे मान रहा मनमोद, खुशी मना रहा है। ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। इस काल भगवान को 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के नित आहार करने का श्राप लगा हुआ है, जिस कारण से ये अपने तीनों पुत्रों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा आप जी को यहां व्यवस्थित किए हुए है बाई फोर्स। इसने तो आप जी को ऐसे पाल रखा जैसे कसाई बकरे पालता है। इसी व्यवस्था से इसने हमें यहां रखा हुआ है, इसका अपना निजी स्वार्थ है। अब जैसे प्रसंग चल रहा है कि झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। एक अरुणाचल का मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से मारा गया, उसकी 7 दिन में लाश पाई थी जंगलों में। वहां गिद्दड़ घसीट रहे थे। एक पोलैंड देश का पूरा मंत्रिमंडल, जिसमें 95 सदस्य थे, सारे के सारे एक ही जहाज में किसी का शोक व्यक्त करने जा रहे थे मृत्यु के उपरांत, मृत्यु के उपलक्ष्य में। और दूसरों का शोक व्यक्त करने गए थे, स्वयं ही मारे गए। तो पुण्यात्माओं, ये नहीं कि उनके साथ कोई अनहोनी होगी, ये तो हमारा भी नंबर ऐसे ही आएगा। जब तक हम परमात्मा की शरण में नहीं हैं, तो कभी भी ये काल कुछ भी अटैक कर सकता आप पर। जब हम परमेश्वर कबीर जी की शरण में मर्यादावत रहेंगे, तो ये काल का अटैक नहीं हो सकता। इसलिए तो भगवान की हम खोज करते थे कि ऐसी दुर्घटनाएं, ऐसी हमारे साथ ना घटे जो हमें इच्छित नहीं है। और तत्व ज्ञान से हमारी इच्छाएं भी सीमित हो जाती हैं। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि तुम इस लोक में किस आस पर जीवित हो। यदि तुमने मान रखा है कि मेरे पास बहुत संपत्ति है, करोड़ों रुपया बैंक में है, 2-3 कोठियां हैं, फैक्ट्री है, तो इसी के आधार से अगर आप जीवित हैं, जी रहे हो, जीवन जी रहे हो, तो आपकी बालक जैसी सोच है। क्योंकि परमात्मा बताते हैं, पृथ्वीपति चकवे गए जिनके चक्र चलनते,
रावण सरीखे कौन गिने, भाई ऐसे गए अनंत। और फिर कबीर परमेश्वर कहते हैं, कबीर कहाँ गर्भियो काल गह करके से, और ना जाने कित मारेगा तो है क्या घर के परदेश। कहते हैं यम राजा का राज कठिन है, ना छोड़े राजा राणे नू, ये ना बख्शा किसी ने, चाहे राजा हो चाहे रंक हो। और परमात्मा कबीर जी की शरण में आए हुए हंस को ये मार नहीं सकता, कुछ भी हानि नहीं पहुंचा सकता। पुण्यात्माओं, आप बिल्कुल बालक हो भक्ति मार्ग में, आप जी को परमात्मा की महिमा का, परमात्मा की परिभाषा का बिल्कुल ज्ञान नहीं। आप जी लोक वेद के आधार से ही कोई भैरव को भगवान मान रहा है, कोई हनुमान जी को, कोई विष्णु जी को, कोई शंकर जी को, कोई दुर्गा को, कोई देवी को। फिर उन भगवानों का ठिकाना और उनसे कुछ लाभ लेने के स्थान कहाँ मान रखे हैं? किसी ने मंदिर में, किसी को मस्जिद में, किसी ने चर्च और गुरुद्वारों में। पुण्यात्माओं, कोई भी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे हैं या कोई अन्य कोई यादगारें हैं, जैसे अमरनाथ, केदारनाथ और जैसे वैष्णो देवी, ये केवल यादगारें हैं। वहां पर वो शक्ति नहीं है जिसकी वो याद दिलाते हैं। हमने चाहिए वो वस्तु, वो शक्ति, जैसे कोई वैद्य था, वैद्य, और वो वैद्य बहुत ही अच्छा था, नब्ज देखकर रोग की पहचान जान लेता था, बड़ी अच्छी जड़ी बूटी देकर स्वस्थ कर देता था, वेल नोन हो रहा था। फिर उसकी मृत्यु होगी, और यदि मृत्यु के उपरांत उसकी स्टैच्यू बनाकर, मूर्ति बनाकर मंदिर बना दिया उसके ऊपर, वो तो उसकी यादगार है कि ये भूल ना पड़े कि ऐसा महापुरुष था। अच्छी बात, अगर ऐसी बना लिया तो कोई दिक्कत नहीं, उसकी याद बनी रहे कि ऐसा वैद्य था, ऐसे औषधि देता था। अब वो उस मूर्ति के सामने जाकर के कोई व्यक्ति, कोई रोगी अर्ज करे कि हे वैद्य जी, मुझे स्वस्थ कर दो, मुझे स्वस्थ कर दो, ले तेरे 5 रुपये चढ़ा दूं, तो क्या वो मूर्ति स्वस्थ कर सकती है? नहीं। वैसा ही वैद्य ढूंढना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा अपने, कहीं पर वो दवाई दे रहा हो, नब्ज देख रहा हो, तो तब आपका रोग नाश होगा। पुण्यात्माओं, समझदार को संकेत बहुत होता है। कहीं पर भगवान विष्णु का मंदिर है, कहीं पर भगवान शंकर जी का मंदिर है, कहीं पर माता दुर्गा का मंदिर है, और कहीं पर अन्य महापुरुषों और देवों का मंदिर, यानी उनकी तस्वीर भी लगी हुई हैं, चित्र लगे हैं, स्वरूप लगे हैं, उनके स्वरूप हैं। और वो स्वरूप हमें याद दिलाते हैं कि ये महापुरुष, ये भगवान कितनी शक्ति युक्त है और ये क्या लाभ देता है। लेकिन उन मूर्तियों के सामने उस वैद्य की तरह प्रार्थना करने से वो भगवान वहां आपको कुछ नहीं दे सकते। परमेश्वर कहते हैं, पर्वत पर्वत में फिरा कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले हैं जिन सारे सब काम। अपने आत्माओं, जैसे इस अमरनाथ की स्थापना कैसे हुई, इसके पीछे एक कथा है कि माता पार्वती जी के
107 जन्म हो चुके थे, वो मर रही थी, फिर कहीं जन्म लेती थी, और भगवान शिव से ही उसका विवाह होता आ रहा था। 108वां जन्म था पार्वती जी का। उसमें एक दिन, हाँ, उधर से भगवान शिव जी क्या करते थे, वो पार्वती जी से इतना प्रेम करते थे अपनी पत्नी से, उनकी मृत्यु के उपरांत वो उनके कंकाल को, उनके सिर को निकाल लेते थे और उनके प्रेम में उसकी याद को ताज़ा रखने के लिए एक माला बना ली थी, गले में डाल लेते थे, और या अपने कहीं मकान, अपने महल की खुट्टी पर टांग देते थे, उनकी याद में रोते रहते थे। एक दिन नारद जी आए, पार्वती जी से कहा कि हे माता, आप जन्म और मृत्यु के कष्ट से कितने दुखी होते हो। भगवान शंकर जी के पास, शिव जी के पास एक अमर मंत्र है, यदि वो आपको वो मंत्र दे दे, जाप करने का एक नाम है, आपका जन्म और मृत्यु समाप्त हो सकता है। पार्वती जी ने कहा कि हे ऋषि जी, आपकी बातों पर मुझे विश्वास नहीं हो पा रहा, क्योंकि भगवान शिव जी मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरे पति हैं, और इनके स्वभाव और इनके उदार स्वभाव से मैं खूब परिचित हूँ। ये मेरे लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, और वस्तु का तो कहना ही क्या। फिर आप ये कहो कि इनके पास कोई ऐसी वस्तु है और वो मुझे नहीं देते, नहीं दी आज तक, मेरे से छुपा ली, मेरा बात जची नहीं, और मेरी जन्म मृत्यु का भी मुझे ज्ञान नहीं। तब भगवान नारद जी ने कहा कि माता, ये जितने भी गले में भगवान ने ये शीश, ये रूंड टांग रखे हैं तेरे खोपड़े, ये तेरे ही हैं। 107 तो ये टंग रे खुट्टी पे है, और 108वां आप वर्तमान में है। और भगवान शिव जी के पास एक बहुत ही अच्छा मंत्र है, वो आपको देंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। पार्वती जी ने फिर वही शब्द दोहराए कि नारद जी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि उन्होंने मुझे ये नाम क्यों नहीं दिया जिससे मेरा मोक्ष हो सकता है। ऐसा भगवान नहीं कर सकते, मुझसे कुछ नहीं छुपा सकते। तब नारद जी ने कहा कि अभी तक आप उनको केवल पति मान रहे हो, आपने उनको भगवान नहीं माना, आपने उनको गुरु नहीं माना। जब तक आप अधीन नहीं होगे तब तक वो आपको ये वस्तु नहीं देंगे। अभी तक तो आप उनको एक पति मानते हो और कभी कभी डांट भी लगा देते हो, और इस अनमोल वस्तु को लेने के लिए आपने बहुत विनम्र स्वभाव अपनाना होगा। अति अधीन दीन हो प्राणी, ताको कहना वो अकथ कहानी, ये नियम है भक्ति का। अब नारद जी के उस प्रेरणा से उसको बहुत ज्यादा प्रेरणा मिली, बहुत प्रेरित होगी, और सोचने लगी कि ऐसा अनमोल मंत्र उनके पास है। नारद जी झूठ नहीं बोलते, इनका कोई स्वार्थ नहीं झूठ बोलने का, परमार्थी व्यक्ति हैं, ये झूठ नहीं बोलते। अवश्य मेरे अंदर ही कोई त्रुटि रही होगी। पुण्यात्मा, जब तक हम
अपनी त्रुटि नहीं खोजते तब तक हम निर्मल नहीं हो सकते हैं। हम दूसरों के दोषों को तो दूर से देख लेते हैं, दोष नहीं है तो भी हम अपने दोषों के कारण ही उसमें भी वो दोष देख सकते हैं, देख लेते हैं। जब तक हम अपनी त्रुटियों को नहीं देखेंगे तब तक हम भक्त नहीं बन पाएंगे। पार्वती जी ने सोचा कि अवश्य में मेरे अंदर ही कोई त्रुटि रही है जिस कारण से प्रभु ने अभी तक मुझसे ये अनमोल मंत्र छुपा रखा है। अब शाम के समय जब भगवान शिव जी अपने घर लौटे तो पहले तो आते ही जैसे पत्नी जैसा ही व्यवहार किया करती थी, आज बहुत देर से आए जी, कहाँ थे अभी तक, इस तरह की 100 बातें होती हैं। ये अंडरस्टूड आप जी को पति और पत्नी का कैसा व्यवहार रहता है। उस दिन एक विशेष परिवर्तन देखा शिव जी ने कि पार्वती जी उनके चरणों में गिर गई और फूट फूट कर रोने लगी। भगवान शिव ने कहा कि पार्वती तेरे को किसने क्या कह दिया, मुझे बता, उसका अभी ठीक करता हूं उसको। पार्वती जी ने कहा कि आपके रहते मुझे कौन कह सकता है प्रभु, लेकिन मुझ अबला से कोई भूल बनी है। हे परमात्मा, आपने मुझसे एक अनमोल वस्तु छुपा रखी है। आप मुझसे इतना प्यार करते हैं, क्या मैं जब मरती थी आप दुखी नहीं हुए होगे? अब नारद जी उसने शिव शंकर भगवान ने सोचा आज यह कौन सा स्टेशन पकड़ ली है, ये तो कदे ढंग से बात नहीं करया करती, आज ये बोल क्या रही है। तब कहा, पार्वती जी ने संक्षिप्त में सारी कथा सुना दी है। भगवान आपके पास अनमोल मंत्र है, मैं 107 बार मर चुकी हूँ, ये शीश मेरे ही हैं, आपने कभी नहीं बताया। मेरे में कोई त्रुटि रही होगी, मुझे बालक समझकर माफ कर दो, मुझे वो मंत्र दे दो। हाँ, भगवान शंकर बोले पार्वती ये तेरे सतर की बात नहीं, नो बता तेरे को कौन मिला ऐसा भगवान आत्मा, तेरी बुद्धि बदल दी उसने। ऐसा कौन विधाता मिल गया जो तेरी बुद्धि बदल दी? किसने बताया तेरे तो ये बात? तो पार्वती कहने लगी नारद जी आए थे और उन्होंने मुझे ये सारी कहानी बताई। अब शिव जी कहने लगे पार्वती अब बैठ जा, तेरे को सारी मेरी मजबूरियां बताता हूं, और आप कहते हो कि आपकी मृत्यु से मैं क्या दुखी नहीं हुआ हूंगा। एक बार राजा दक्ष के घर पर पार्वती अपने पिता के घर पर हवन कुंड में जल कर मर गई थी। उसके कंकाल को लिए हुए, उस जले हुए शेष शरीर को लिए हुए हाडों को, कंकाल को भगवान शंकर जी 10,000 वर्ष तक पार्वती पार्वती करता हुआ पागलों की तरह घूमते रहे। फिर भगवान विष्णु ने देखा कि ये तो मोहवश अंधे हो गए हैं, हाडों को लिए फिर रहे हैं। सुदर्शन चक्र से पार्वती जी के उन कंकाल के टुकड़े टुकड़े किए। जहां पर धड़ गिरा वहां पर वैष्णो देवी का मंदिर बना दिया गया। जहां पर आंखों का हिस्सा गिरा वहां पर नैना देवी मंदिर बन गया। इस प्रकार से वो यादगारें बनाई गई। वैष्णो देवी के जो बनी हुई है वहां दुर्गा माता नहीं है, वहां वैष्णो नहीं है, वो तो एक स्थान है जहां पर ये यादगार बनाई गई थी कि आने वाले समय में इन सत्य कथाओं को कोई झुठला ना दे। और यहाँ ये एक व्यक्ति छोड़ दिया गया था कि भी कोई या उसको बताना ऐसे ऐसे यहाँ घटना घटी थी। अब वहाँ पूजा शुरू होगी, वैष्णो देवी होगी।
ऐसे ही जितने भी मंदिर बने हुए यादगारें हैं, वहाँ पर वो वस्तु, वो शक्ति नहीं है जिसके लिए आप वहाँ जाते हैं। समझदार को संकेत बहुत है। अब बात चल रही है अमरनाथ कैसे बना। अब पार्वती से शंकर भगवान ने कहा कि ये ना सोच के मैं तुझे प्यार नहीं करता था, तू मर जाती थी, तेरी मृत्यु होती थी, मैं बहुत रोता था, टक्कर मारता रहता था तेरे वियोग में। तब पार्वती जी ने कहा कि हे भगवान, और साथ में ये भी शंकर भगवान ने कहा कि ये सभी सिर तेरे, ये जो टांग रखे हमने, तेरे सिरों की माला बना रखी है, जब तक तू दोबारा मुझे प्राप्त नहीं होती थी तब तक मैं इनको देख देख कर रोता रहता था।